आप देख रहे हैं भारत समाचार। नहीं रहेगा भ्रष्टाचार। नमस्कार, मैं शब्बीर हसन और आप देख रहे हैं भारत समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं सूरजपुर ज़िले के भटगांव थाना क्षेत्र ग्राम पोड़ी में और आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक घर दिखाई पड़ रहा है। इस घर में कल शाम 5 बजे के लगभग पड़ोस के कुछ लोग आते हैं और घर में घुसकर लाठी डंडों से इस घर के परिवार वालों पे हमला कर देते हैं। और मैं बता दूं कि हमला इतना ज़ोरदार था कि इस वार में इस घर से 4 से 5 सदस्य चोटिल होते हैं। और मैं बता दूं कि एक पीड़ित इसमें वो ऐसी महिला थी कि जिसका कि ऑपरेशन हुआ था लगभग 1 महीना पहले और उसके पेट पर भी वो लाठी डंडा से वार किए हैं। और वो कितने पीड़ित हैं और कितने जख्मी हैं और किस तरह से पीड़ित परिवार का भी क्या हाल है, आइए हम उन पीड़ित परिवार से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर पूरे विवाद का कारण क्या था और इस तरह का विवाद आखिर क्यों हुआ और क्यों वो लोग इस घर में घुसकर इन पे इस तरह का वार किया। नमस्कार, मैं पौड़ी का निवासी हूँ। मेरा नाम मुनेश्वर कुमार चौधरी है, ठीक ना। मेरे घर में आकर के 3 व्यक्ति यहाँ से इतना मार किए, मार बहुत ज़्यादा कर दिए। हमारे घर के लेडीज लोगों को भी कुदा कुदा कर घिसला करके मार रहे हैं। विवाद होने का कारण क्या था? विवाद होने का कारण ये था कि यहाँ पे उनका बैल आया और मेरी माँ थोड़ी सी उसको झिटकार दी। उसके बाद वो लोग दाई बेटी करने लगे इधर उधर, है ना, अपना भाई जो भी गाली गलौज। उसके बाद आकर के यहाँ और मारपीट स्टार्ट कर दिए घर में घुस के। कितने लोग आए थे? 3 व्यक्ति आए थे। 3 में कितने महिला कितने पुरुष थे? 1 ठो महिला थी, 2 ठो पुरुष थे। क्या बोले आकर के? बोले कि नहीं, हर लोग का अगर वो है मतलब पहला उड़ेला है तो हमारा भी हुआ है, तो तुम बोलते हो ऐसे है कि तुम मेरा ये करोगे, जैसे वो चीज़ होता है ना, गाली गलौज करने लगे। उसके बाद फिर मारपीट स्टार्ट कर दिए। ये 1 ठो बड़ा बेटा है उसका, वो आया यहाँ से आया, उसी बीच में अचा खा और फिर मेरे ऊपर वार करने लगा, है ना। फिर वार करने लगा तो मेरे माँ आकर के बोली कि भाई काहे के मार रहे हो, हमारे काहे। फिर उसके बाद उसके पिताजी आ गए लाठी पकड़ के, उसके मम्मी भी और उसका बेटा भी यहाँ से लाठी उठाया, फिर मारने लगे हमको। फिर मेरे बहन को भी मार दी, उसका ऑपरेशन हुआ था। मेरे वाइफ को भी घिसला के मारे हैं। वीडियो भी वायरल किया गया है, वीडियो भी बना है उसका। वीडियो बनाया? हाँ बनाया हूँ, वीडियो है। कोई दूसरा आदमी बना दिया है, हम लोग तो भाई उस चीज़ में थे। अच्छा, इसमें और कौन कौन जख्मी हुआ है? इसमें परमिला जख्मी हुई है और गीता और धनकुंवर और मुनेश्वर खास करके अधिकतम। और 1 ठो मेरे छोटा बहन को भी वार किए, लेकिन हम उसका नहीं उतना ज़्यादा है, लेकिन वार किए थे। जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि एक महिला है जिसका ऑपरेशन हुआ था, चोट लगा है। हाँ, उसका ब्लीडिंग भी ऑपरेशन हुआ था और कहाँ पे चोट लगा? जी, उसका बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ था और पेट में ही लात से या कुछ लकड़ी से कुछ भी चीज़ से वार किए है ना, लेकिन उसका पेट से वो चीज़ ब्लड निकल रहा है ना। और जैसे अंदर तरफ से भी कुछ ब्लड निकल रहा है, ठीक ना। मेडिकल रिपोर्ट भी करवाए थे, है ना, कल। वो जो 3 लोग आए थे, आप उनका नाम बता सकते हैं क्या? जी, 1 ठो का नाम है घुरसै, जेंट्स का नाम, और 1 ठो का नाम समार्स है और 1 ठो उसके वाइफ थी, उसका नाम शायद सुखमैन है, सुखमैन। जी, हमारे घर में पहले भी एक बार आकर के घर में घुस के मेरे को मारते मारते बाहर में घिसला कर ले गए थे। उसका गवाह गांव वाले भी देखते हैं और देते हैं और जानते हैं सब बात को, ठीक ना। और उसके बाद मेरी माँ का गला दबा करके वो चीज़ कर रहे थे। उसका नाखून पे वो पूरा वो चीज़ हुआ था। एक बार पहले भी रिपोर्ट किया गया था, लेकिन कोई एक्शन उस बार भी बढ़िया से नहीं लिए। तो इस पूरी घटनाक्रम का आपने यहाँ पे भटगांव थाने में आवेदन दिया है? जी, दर्ज कराया है? जी, मैं पहले भी करवाया था, कल करवाया हूँ, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो पुलिस थाने में आपको पुलिस वाले क्या कहते हैं? बोलते हैं अभी 2 दिन का छुट्टी है, नहीं छुट्टी नहीं है तो फिर इंचार्ज बोलेंगे कि नहीं यहाँ जाओ तो जाएंगे, है ना, ऐसे करके बोलते हैं। और अभी तक कोई एक्शन नहीं। ये घटना 24 तारीख की है, यानी कि कल। जी। तो आपने कल थाने गया था? जी, कल थाने में थे हम लोग, गए थे। इसकी शिकायत की तो थानेदार ने आपको क्या कहा? हमको बोला कि आप हो गया है रिपोर्ट तुम्हारा दर्ज, लेकिन आप लोग जाओ घर, ऐसे करके। आप कितने लोग थाने गए थे? हम लोग 5 लोग गए थे। जितने लोग यहाँ पे जख्मी हुए सारे लोग गए थे? सारे लोग गए थे, सबको लेकर गया था।
आपने बताया कि जो आपकी बहन जख्मी हुई है, इनके पेट से ब्लीडिंग हो रहा था, हाँ तो वो भी वहाँ गई थी? हाँ, वो भी उसको भी ले गए थे उनका एमएलसी पकड़ के। कराया गया था जी प्राथमिक जी चिकित्सा में? जी कराए थे। कराया गया था। जी तो प्राथमिक उपचार के बाद जब उनका एमएलसी कराया गया, उसके बाद फिर आपको उसका रिपोर्ट दिया गया? जी दिया गया है। रिपोर्ट आपको दिया गया? जी जी नहीं आए हैं अभी तक। भटगांव थाने से आपके पास अभी तक कोई पुलिस वाला नहीं आया? नहीं आए हैं अभी तक। और इसके बाद फिर आज आप गए थे दोबारा थाने क्या? आज थाने में नहीं गए थे, लेकिन फ़ोन करके बोले थे कि फ़ोन कर लेना। फ़ोन करके बोले तो बनी गई, हम बाद में देख लेंगे, आप लोग नहीं आने का कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों का, ऐसे बोल रहे हैं पुलिस वाले। उनका नाम है सुंदर, वही बोले हैं मेरे को। क्यों ऐसा लगता है आपको कि पुलिस वाले क्यों नहीं आ रहे? अब मेरे को नहीं पता, शायद ये लोग यहाँ गांव के एक आदमी को लेके गए थे, है ना, तो शायद इधर उधर करके भी पता नहीं कैसे नहीं आ पा रहे हैं। और इधर जा कर के सरपंच के पास भी धमकी दे रहे हैं ये लोग कि घर में घुस के इस बार पूछ देंगे, काट देंगे, तभी जाएंगे जेल। किसको ऐसे पूछ देंगे? हम मेरे को बोल रहे हैं। ये बात सरपंच ने आपको बताया? सरपंच नहीं, मेरे बहन भी वहीं गई थी, रिकॉर्डिंग भी की है ना। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे? धन कुंवर क्या हुआ था पूरा कल यहाँ पे मामला? शहर में का हुई से है कि बरदा आवत रही मोर दूरा में, मोर नतनी ने खेलत रही, तो वो नतनी ने बांध धर के खींचे, तो मैं कह कि भार में बरदा कोई किंदरता है, मैं कह बरदा वाला बांध देता, तो वो आदमी सुनत रही, तो मोर दाई बेटी वो मोर कैठन मोर हड़त करता है दूध है कूदिस, तो दूध में नहीं आ पाई, तो 3 दिन है पूरी, तो आके पकड़ लीस मुझे, पकड़ के और घिसला के घर ले निकाली मार के, तो हमारे भागे लड़का छुआ धर के, तो 3 जगह मार हुई से है। कितने लोग बीच आए में। थे? 3 लोग आई नहीं, 3 लोग आए थे। और क्या वो हाथ से मारे थे या उनके हाथ में लाठी नहीं। डंडा भी था? डंडा से मारी नहीं, किसको किसको मारे हैं? धन कुंवर मारे हैं, मुनेश्वर मारे हैं, परमीला और गीता, 4 आदमी ला तो मारी नहीं हम। किसको किसको चोट लगा है? गीता ला ज्यादा लग गया है, कहाँ पे और लगा गीता को चोट? हाथ में लग गया है, दर्द में लग गया, पीठ में लग गया है, और कूला में है, और ये गोड़ में है, और ये छाती पकड़ के ला दबाए के और घुमा के पटके हैं। और आपकी कोई घर में एक ये महिला थी भसुर जिसका हो। ऑपरेशन हुआ था, उसको भी चोट लगा है? मोर बेटी लहन परमीला ला घिला के हैं, लझेरे हैं, और उसका मुटका में मारे हैं, उसका चुंदी मुड़ी ओकर घींचे हैं। आपको भी ये- कहाँ कहाँ चोट लगा था? ये मोर मुड़ में है, ये और ये में मारे हैं, ये फूलिया है, और यहाँ फूलिया है, और ये गोड़ में घिलाए है, ईटा में कटे हैं। आपका नाम क्या है? परमिला। क्या हुआ था कल आपके साथ? कुछ नहीं है सर, वो लोग गाली गलौज किए, मेरे माँ लोग बोली ना कि बेटा ये दे लड़का मेरी खेलत रही न जगी, तो कहीं की तो आ नाती थे नती नहान कहीं पूरा गर्म कूदता है जब कुछ पूछ दे तुम्हारा तेकर बोला कि इसकी जगह कोई मन कूदते हैं, ये गरु मला बांधबो नहीं करे, तो कह झट लेते करो ये जब घरदारी न झट ले छड़ा लेते हैं। क्या नाम है उस घरदारी का? सुख में नाम है कि फिर का नाम है फिर नहीं जानो, ओके लहा रखिए थे। कितने लोग आए थे? 3 लोग। तो पहले यानी कि ओकर मरद है खुदिस ना, तो माँ कहे कि नेगे भौजी माँ है तो दाई काहे नहीं कहते, तो काबर माँ लता दाई बेटी करत होस, काबर बैठे ला देखात होस, मगर माँ है तो मोर काहे नहीं कहते, तो कहता है कि काय किसकी ढेर जीते हस, किसका तो काय लाए हस, किस का जानस, किस रोज दिन किस गरियाते हैं, रोज दिन कहते मैं कहने गो मैं आए हो, तब मैं सुनत मन गाय नहीं कहत, तो जबरदस्ती मैं काबर कहत हस, तो कब मन कैठे उतनी बाप एक ओकर डोका हर कूदे रही मोकेला मारे बरी, तेरे जब घींच के तेरे फिर पाछू ले गिस, तेरे ले जिस तेरे मैं कहबे मैं कहन भाई मैं कहन किया, मैं कहन हमरे तो कोई नहीं, मैं कहता मार हम कहन है, तेरे ओकर बेटा हरी तेले आ गिस, तेरे ओकर बेटा हम के मला कहता है कि मोर माँ ऐसे कहत हस, मोर माँ ऐसे कहत हस, दाई या बेटी माँ का ढेका तक मोर भाई का कॉलर ले धर ली। कहाँ पे आपको चोट लगा है? मोर चोट पेट में लगी से ये पार्लमारी में पेट में आप बेल्ट लगाया है? क्या बेल्ट है वो? मत खोलिए उसको, क्या बेल्ट है बताइए बस। बेलट का नाम लग नहीं जान सर। नाम नहीं, मतलब कि वो चोट लगा इसलिए लगाया है? हाँ ऑपरेशन के लिए चोट लगी से ना, तो दर्द करत। अच्छा आपका ऑपरेशन हुआ था क्या? हाँ कब हुआ था आपका ऑपरेशन?
ये 28 तारीख को किस चीज का ऑपरेशन हुआ था? बच्चादानी के मोर यानी कि ऐसा हो गया ना तो जैसा ही हाँ बीच में खून निकलत रही। खून भी निकला था। हाँ ये पेट में परिस ना मारिन ते घरी घिसलाइन ते घरी पूरा चुंदिया परिस ये पार पूरा ये पार फूल गई से करिया गई से दर्द करत है पार ये मन मन पूरा दर्द करत है मन मन। आप उठ के बयान दे सकती हैं क्या? नहीं दे सकती हूँ सर। क्यों? मेरा को दर्द हो बहुत ज्यादा हो रहा है। आप उठ नहीं पा रही हैं क्या? नहीं उठ पा रही हूँ। सबसे पहले अपना परिचय देंगे। आपका नाम क्या है? मैं निवासी में रहती हूँ, पौड़ी गांव में रहती हूँ। मेरा नाम गीता है। गीता जी ये बताइए कल यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे जो उन लोग का बैल आया था, उन लोग का भाजी भाचा है, उन लोग यहाँ पे खड़े थे, उन लोग को मार रहे थे। फिर मेरी सास जी उनको खींचे। फिर उन लोग बोले कि काहे तुम लोग को वो खींच रहे हो, अब तो शाम हो गया है। तो हम लोग बोले कि शाम हो गया, अब तो गौर बैल लोग को बांध दो। बोले कि नहीं, उन लोग दाई बेटी भाड़ रहे थे बहुत ज़्यादा ही। फिर उन लोग लाठी से आए, फिर मारने लगे। कहाँ पे चोट लगा था आपको? मेरा हाथ में लगा था और दोनों हाथ में लगा था और कूला लोगों को दोनों लगा था और पैर में भी लगा था और घींच भी दिए थे, ब्लाउज भी फट गया था और छाती पे हाथ भी लगा थी। तो इसकी शिकायत आपने भटगांव थाने में की थी कल? जी सर। आप वहाँ गए थे थाने में? जी। क्या बोले वो लोग? उन लोग तो कुछ नहीं बोले, बोले कि नहीं जाओ हो जाएगा, ठीक ही हो जाएगा। बोले कार्रवाई करेंगे। जी। लेकिन अभी 2 दिन हो गए हैं, कुछ नहीं हुआ। हाँ 2-3 दिन के बाद ही होगा। जी इन लोग ना आए दिन हर हमेशा ही ऐसे करते रहते हैं। कौन? एक सुमार है और घूर है, उसकी वाइफ है ना, घुरसा की वाइफ। ये लोग डेली ऐसे ही करते रहते हैं। कई जगह लड़े हैं, कई जगह केस इनका मुकदमा दर्ज किया गया है। इनसे पहले भी केस दर्ज हुआ है? जी कई जगह हुआ है। इस मामले में लड़ाई झगड़े के मामले में है ना, कि बोलते हैं 76 कर दूंगी, ऐसे कर दूंगी, किसी को भी फंसाने में सक्षम है। महिला बोलती है? महिला बोलती है। महिला का नाम क्या है? उसका नाम है सुखमैन। ये बात कल भी बोली थी? हाँ कल भी, हाँ कल भी बोली थी इस टाइप। इससे पहले भी इन लोगों के साथ यहाँ पे ऐसा मतलब यह कृत्य कर चुके हैं? कई बार कर चुके हैं ये कृत्य, और दूसरे व्यक्ति को भी किए हैं कितने बार। इनके नाम से कई वो चीज है, मान लीजिए केस दर्ज। आज पुलिस कभी गिरफ्तार करने आई है उनको यहाँ? नहीं, गिरफ्तार तो नहीं की है, एक दिन भी नहीं की है। लेकिन मामला इनके ऊपर कई बार दर्ज हुआ है? मामला कई बार दर्ज हुआ भटगांव थाने में? जी। अब पता नहीं कौन सहयोग देते हैं, इन लोग को तुरंत उबार के ले आते हैं। और इन लोग आए दिन हर हमेशा ऐसे ही करते हैं, घर में घुस के मार देते हैं। 2 बार हो गया मेरे को मारते हुए, है ना। इससे पहले भी आपको मार चुके हैं? हाँ एक बार पहले भी मार चुके हैं। कितने दिन पहले की बात है? ये 2018 की बात है, 2018 की बात है। उसमें भी आपने FIR दर्ज करवाया? जी था करवाया भटगांव था थाने में? जी। तो कार्रवाई हुई थी? जी नहीं हुई थी बढ़िया से। एक 1 घंटा के लिए भी नहीं रखे इनको थाने में, फिर वापस आ गए? हाँ वापिस आ गए। और मेरे को बोले कि, मैं तो बोला कि मेरे को जान से मारने का धमकी दे रहे हैं, तो मेरे को बस बोले कि नहीं 6 महीना के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। फिर उसके बाद फिर देख रहे हैं आज के डेट में फिर घर में घुस के मार रहे हैं। ऐसे में तो हमको जान से मार देंगे ये लोग। हाँ, हमारा कोई संरक्षण को कोई वो चीज़ करने वाला सपोर्ट नहीं है। मैं आप ही लोग का भरोसा, आप ही लोग का वो चीज़ करने वाला हूँ कि आप लोग जैसा भी करके मेरे को निकालिए इस संकट से। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे पीड़ित परिवार की ओर से हमें ये बताया गया कि एक छोटे से बात को लेकर के एक जानवर, एक मवेशी, या मैं कहूँ कि एक बैल के कारण, कि अगर एक बैल उनका खुला अगर घूम रहा है, अगर इन घर वालों की तरफ से अगर उसे मना किया गया कि अपने मवेशी को बांध के रखें, हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे हैं, खेलते हैं, उन्हें चोट लग जाएगा, छोटी सी बात थी। लेकिन कहीं ना कहीं अपराधी जो है, आरोपी इसमें है, आरोपी कहीं ना कहीं इतनी हौसला उसकी बुलंद है कि वो किसी भी चीज की परवाह ना करते हुए धड़ल्ले से अपने घर परिवार वालों के साथ आकर इस पूरे पीड़ित परिवार के ऊपर हमला करता है और ये धौंस भी जमाता है कि तुम, जैसा कि पीड़ित परिवार की ओर से हमें सुनने को भी मिला कि ऐसा धौंस जमाता है कि तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। और इनके द्वारा हमें यह भी पता चला है कि आरोपी के ऊपर इससे पहले भी अपराध दर्ज हो चुका है, लेकिन भटगांव पुलिस की तरफ से कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की गई है। 1-2 घंटे बिठाकर थाना में उसे वापस उसी तरह भेज देते हैं। आखिर क्यों इनके साथ ये रवैया अपनाया जा रहा है, क्यों इनके साथ सख्ती नहीं बरती जा रही है, तो ये जानने का विषय है कि आखिर पुलिस प्रबंधन की ओर से क्यों इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है। जैसा कि पीड़ित परिवार ने बताया कि इन्होंने इस पूरे मामले की घटनाक्रम को लेकर के कल शाम को ही, घटनाक्रम के बाद शाम को ही भटगांव थाने में जाके इसकी शिकायत दर्ज कराते हैं। छोटी सी इनकी MLC कराई जाती है, पीड़ित लोगों को प्राथमिक उपचार कराया जाता है और फिर उन्हें ये आश्वासन देकर छोड़ दिया जाता है कि ठीक है हम उचित कार्रवाई करेंगे। फिर पुनः
कोई कार्रवाई नहीं होता है तो फिर पीड़ित परिवार की ओर से आज दोबारा फोन के माध्यम से उन्हें ये जानकारी दी जाती है, उनसे ये पूछा जाता है कि सर अभी तक आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि ये 2 दिन छुट्टी का दिन है, हम छुट्टी के बाद ये कार्रवाई करेंगे। अब मुझे देखना यह है कि आखिर क्या इस रवैये से, पुलिस प्रशासन की इस रवैये से आज एक आम नागरिक अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर सकता है, एक ये जानने का विषय है। अब देखना यह है कि अब आगे इस पूरे मामले में प्रशासन का क्या रवैया होता है, क्या वो कड़ी रुख अपनाते हैं या फिर इसे भी और कई मामलों की तरह ठंडे बस्ते में रख दिया जाएगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। कैमरामैन वरिंदर के साथ मैं शब्बीर हसन, भारत समाचार। नहीं रहेगा भ्रष्टाचार। जनहित एवं क्राइम की खबरों और विज्ञापन प्रकाशन हेतु संपर्क करें संपादक शब्बीर हसन, विश्रामपुर, छत्तीसगढ़। मोबाइल 8319769851 और 9926191754। थैंक्स फॉर वॉचिंग।